12 अगस्त की रात आसमान में होने वाला है एक ऐसा नजारा जिसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में दिन के वक्त अंधेरा छा सकता है। साल का ये दूसरा सूर्य ग्रहण कई मायनों में बेहद खास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत में भी दिखेगा ये अद्भुत नजारा? ग्रहण कितने बजे शुरू होगा? भारत में सूतक लगेगा या नहीं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहण के समय की। 12 अगस्त 2026 की रात 9:04 से सूर्य ग्रहण शुरू होगा। रात करीब 11:16 पर ग्रहण अपने चरम पर होगा। इसके बाद ग्रहण धीरे धीरे खत्म होगा और 13 अगस्त की रात करीब 1:28 पर ये खगोलीय घटना समाप्त हो जाएगी। यानी शुरुआत से अंत तक ये घटना करीब 4 घंटे 23 मिनट तक चलेगी। लेकिन भारत के लोगों के लिए इस पूरे घटनाक्रम की सबसे खास बात यही है कि भारत से ये ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा। अब सवाल है कि अगर भारत में ग्रहण नहीं दिखेगा तो आखिर दुनिया में कहां इसका नजारा देखने को मिलेगा? पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। इस दौरान जिन इलाकों पर चंद्रमा की पूर्ण छाया पड़ती है वहां कुछ समय के लिए दिन में ही अंधेरा जैसा नजारा देखने को मिल सकता है। वहीं कुछ इलाकों में सूर्य का बाहरी हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देता है, जिससे आसमान में आग के चमकते कंगन जैसा अद्भुत दृश्य बन सकता है। यही वजह है कि सूर्य ग्रहण को दुनिया के सबसे रोमांचक खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है। अब भारत की बात सबसे अहम है। 12 अगस्त की रात जब सूर्य ग्रहण अपने चरणों में होगा, उस वक्त भारत में सूर्य दिखाई ही नहीं देगा। यानी भारत के किसी भी शहर से इस ग्रहण को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं होगा और इसी वजह से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, क्योंकि सूतक सामान्यतः उसी स्थान पर माना जाता है जहां ग्रहण दिखाई देता है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में रोज की तरह पूजा पाठ किया जा सकता है, मंदिरों के कपाट बंद करने जैसी बाध्यता नहीं होगी और लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब इस ग्रहण से जुड़ी एक और खास बात है, 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या भी है। ज्योतिषीय मान्यताओं के मुताबिक करीब 18 साल बाद श्रावण अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग बन रहा है। इससे पहले साल 2008 में ऐसा संयोग देखने को मिला था। इसी वजह से धार्मिक मान्यताओं में इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य और पितरों के तर्पण को खास महत्व दिया जा रहा है। हालांकि ध्यान रहे कि यह धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं। अब बात उस मुद्दे की जिसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर आराम करने, शांत रहने और चाकू, कैंची या सुई जैसी धारदार चीजों के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी जाती है। इस दौरान मानसिक रूप से मंत्र जाप या इष्ट देव का ध्यान करने की परंपरा भी बताई गई है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की भी धार्मिक परंपरा है, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। इन मान्यताओं का वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि चाकू या कैंची इस्तेमाल करने से गर्भस्थ शिशु को नुकसान होता है। इसलिए स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी फैसला डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही लिया जाना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। कई लोग इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय, महामृत्युंजय मंत्र या अपने इष्ट देव और गुरु मंत्र का मानसिक जाप करते हैं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं, लेकिन चूंकि भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा और यहाँ सूतक मान्य नहीं है, इसलिए सामान्य पूजा पाठ पर कोई रोक नहीं है। हरियाली अमावस्या के कारण लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य और पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं। तो 12 अगस्त की रात आसमान में होने वाली खगोलीय घटना कई मायनों में खास है। ग्रहण की शुरुआत रात 9:04 पर होगी, चरम करीब 11:16 पर और समाप्ति 13 अगस्त की रात करीब 1:28 पर होगी। दुनिया के कुछ हिस्सों में जहां सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहां आसमान में अद्भुत नजारा देखने को मिल सकता है, लेकिन भारत में ये ग्रहण दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ उस वक्त रात होगी। इसी वजह से धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा और सामान्य पूजा पाठ किया जा सकेगा। आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।